इंसानों की उत्पत्ति का इतिहास विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। ये प्रक्रिया लाखों सालों में विकसित हुई है और इसके पीछे कई जैविक, पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारक शामिल हैं। इंसानों की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें अपने सबसे प्रारंभिक पूर्वजों की ओर देखना पड़ता है, जो होमिनिड्स के रूप में जाने जाते हैं। करीब 6-7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने जंगलों से निकलकर खुले मैदानों में रहना शुरू किया। इस बदलाव ने उनकी शारीरिक और मानसिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था 2 पैरों पर चलने की क्षमता, जिसने उन्हें अन्य प्राणियों से अलग किया। ये बदलाव उन्हें शिकार करने, लंबी दूरी तय करने और हाथों का उपयोग करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता था। लगभग 2-3 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस का उदय हुआ, जो हमारे पहले पूर्वजों में से एक थे। वे औजारों का उपयोग करते थे और इनकी खोपड़ी का आकार पहले से अधिक बड़ा था, जो मस्तिष्क के विकास को दर्शाता है। इसके बाद होमो इरेक्टस का विकास हुआ, जिन्होंने आग का उपयोग करना सीखा और अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप में बसना शुरू किया। होमो इरेक्टस के बाद लगभग 2 लाख साल पहले होमोसेपियंस का उदय हुआ। होमोसेपियंस में भाषा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हुई, जिसने उन्हें अन्य प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ बनाया। इस दौर में इंसानों ने समूहों में रहना, समाज का निर्माण करना और सांस्कृतिक धरोहरों को विकसित करना शुरू किया। इस सामाजिक संरचना ने उन्हें शिकारी संग्रहकर्ता से कृषि आधारित समाज की ओर अग्रसर किया। इंसानों की उत्पत्ति में पर्यावरणीय बदलावों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और प्रवास के कारण इंसानों को नए आवास और भोजन की खोज करनी पड़ी। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता में भी बदलाव आए और वे नए वातावरण के अनुकूल हो सके। आनुवंशिक रूप से इंसानों में निरंतर बदलाव होते रहे हैं, जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये प्रक्रिया, जिसे प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, इंसानों के विकास का एक प्रमुख हिस्सा है। इस प्रकार इंसानों की उत्पत्ति एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, जो लाखों सालों में कई छोटे छोटे परिवर्तनों के माध्यम से हुई। आज के आधुनिक इंसान, जिनका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, अपने पूर्वजों की इस विकासवादी यात्रा का परिणाम है। उन्होंने अपने मस्तिष्क और सामाजिक क्षमताओं का उपयोग करके एक उन्नत सभ्यता का निर्माण किया, जो उन्हें पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली प्राणी बनाता है। शोधों से पता चलता है कि पूर्वी अफ्रीका के कुछ समय बाद नई होमो आबादी ने दक्षिण पूर्व एशिया का रुख किया। अब सवाल ये उठता है कि पहले आदिमानव कौन थे और वे कैसे एशिया और यूरोप में फैल गए। पिछले 10 लाख साल के मानव विकास के अध्ययन से पता चला है कि मनुष्य की 4 प्रजातियां थीं। इनमें आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, हमारी एक पैतृक प्रजाति होमो heidelbergensis और होमो इरेक्टस शामिल थे। कौन थे धरती के पहले आदिमानव? वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका में विकसित हुआ होमो इरेक्टस पहले आदिमानव थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक आधुनिक मानव करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में हुए थे। उनसे ही होमो इरेक्टस विकसित हुए। इसका लैटिन में मतलब ईमानदार आदमी होता है। होमो इरेक्टस मानव की एक विलुप्त प्रजाति है। ये प्रजाति 19 लाख साल पहले से लेकर 1.35 लाख साल पहले के बीच धरती पर रहती थी। सबसे पहले किसने छोड़ा अफ्रीका? वैज्ञानिक शोधों से अनुमान लगाया गया है कि होमो एरगस्टस या अफ्रीकी होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने वाली पहली मानव प्रजाति हो सकती है। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि इस प्रजाति ने 17.5 लाख साल पहले दक्षिणी यूरेशिया में अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से लेवेंटाइन कॉरिडोर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जरिए यूरेशिया में फैल गए। आनुवंशिक अनुसंधान से जानकारी मिलती है कि लोग 70,000 और 55,000 साल पहले के बीच अफ्रीका से यूरेशिया में चले गए थे। आदिमानव ने क्यों छोड़ा अफ्रीका? मानव विकास के कई अध्ययनों से पता चलता है कि आदिमानव को जलवायु में होने वाले बदलावों के कारण अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया की ओर बढ़ना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीका में सूखे के कारण भूखमरी पैदा हो गई। इस क्रम में मानव के सामने विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में उसने अपने जीवन को बचाने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों को खोजने के प्रयास करने शुरू कर दिए। मध्य पूर्व की जलवायु और हरियाली ने शायद पहले मनुष्यों को अफ्रीका से बाहर निकालने में मदद की। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के भूवैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए शोध के मुताबिक करीब 60,000 साल पहले जलवायु के नम से बहुत शुष्क होने के कारण मनुष्य अफ्रीका से बाहर चले गए थे। सबसे पुराना ज्ञात कंकाल कब का है?
होमो सैपियंस मानव की वह प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हुए हैं। होमो सैपियंस जीनस होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है। यह मानव एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त नहीं हुई है। होमो मानव या मैन के लिए लैटिन शब्द है और सैपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ बुद्धिमान है। होमो सेपियंस का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना कंकाल मोरक्को से है। ये कंकाल करीब 3 लाख साल पुराना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कंकाल हमारे पूर्वज निएंडरथल और डेनिसोवन समेत मानव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही रहा होगा। तुर्काना बॉय का हमसे क्या है संबंध? शोधकर्ताओं को अफ्रीका के केन्या की तुर्काना झील में एक 8 साल के बच्चे का करीब 15 लाख साल पुराना कंकाल भी मिला था। ये कंकाल दुनिया में अब खोजे गए इंसानों के कंकालों में सबसे पुराना है। शोधकर्ताओं का खोजा गया ये पहला ऐसा कंकाल था जो पूरा था। इससे पहले मिले कंकाल पूरे के बजाय आंशिक होते थे। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल को तुर्काना बॉय नाम दिया। तुर्काना झील को हमारे जानवर से इंसान बनने के इतिहास का बड़ा स्रोत माना जाता है। इस झील से मिले अवशेषों के आधार पर तय किया जा चुका है कि लाखों साल पहले इंसान क्या खाता था और कैसे रहता था। हम किस आदिमानव से जुड़े हैं? केन्या के वैज्ञानिक रिचर्ड लीकी ने 1968 में तुर्काना झील के इर्द गिर्द इंसान के कंकालों की खोज शुरू की थी। उन्हें पहली बड़ी कामयाबी 1972 में मिली। उन्होंने होमो रुडोल्फेंसिस नाम के आदिमानव के सिर का कंकाल इस झील से खोज निकाला था। इस कंकाल पर किए गए अध्ययन से साफ हुआ कि आधुनिक इंसान किसी एक मानव प्रजाति से जुड़ा हुआ नहीं है। आधुनिक मानव का पूर्वज होमो इरेक्टस मानव की इन्हीं कई प्रजातियों में एक था। तुर्काना झील के पास मिला बच्चे का कंकाल इस थ्योरी को सही